सर जी क्या बता रहे हाँ जी, कैलकुलेशन ये चल रही थी कि 1,20,000 रुपए के आपने प्रोडक्ट्स बेचे लाख रुपए के लेके। अब 20,000 रुपए ठीक है आपने सर। मार्जिन निकाला। पर डे आपने 1,000 से 1,500 रुपए का लगाया हुआ था मार्केटिंग बजट। तो तकरीबन तकरीबन तो ठीक है। आपको 30,000 रुपए तो निकालना ही चाहिए था। ये तो लीस्ट है। इस पे ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली गेम है। बिल्कुल ब्रेक इवन। ठीक है। इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कुछ निकालने की। तो ये तो तो ये बहुत तो फिर हद हम कर लॉस गए। में जी। अगर आप इस किस्म का काम करेंगे, दराज को यूज करेंगे, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे जहां से आपको जो है वो किक बैक पड़ेगा, तो ऐसे किसी भी काम से दूर रहे। दराज से सर जी ये वाला M10 ठीक है। जी। ये वाला जो M10 का ऐड खोला है ये ठीक है, मैं मंगाना चाह रहा था, ये मंगा लूँ। ये ऐड नहीं है, ये दराज है। हाँ वही ना, दराज दराज। हाँ, M10 बहुत ज्यादा सेल आउट होते हैं, M10 बहुत ज्यादा सेल आउट होते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं ये वाली लेकिन प्रोडक्ट ठीक है, मंगा लूँ। हाँ, प्रोडक्ट तो ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो सिनेरियो वो ये है कि एक बार उसको प्रोसेस से गुजार लेना है, कितने की सोर्सिंग हो रही है, कितने में बिकेगा, क्या मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, कुछ बचत होगी या नहीं होगी। पहले वो सारी चीजें कर लें और उसके बाद ये वाला यूज काम के करें। लिए। बेचना बाद में है। पहले कीमत खरीद, एक्सपेंसेस, और उसके बाद कीमत फरोख्त, तीन चीजों का आइडिया होना चाहिए। कम से कम ये मार्केट के अंदर 5 से 7 आपने कंपटीटर्स चेक करने हैं। जो मैंने कल आपको जो शीट शेयर की है, इसके अंदर ये मैंने लिखा है स्टोर्स। स्टोर से मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को जितने लोग सेल आउट कर रहे हैं, और सेलिंग प्राइस जिस पे सेल आउट कर रहे हैं, कितने में आप खरीद रहे हैं, प्रॉफिट कितना बच रहा है, मार्केटिंग आपने कितने लगाए हैं, फ्लायर्स कितने लगाए हैं, दराज पे सेल्स कितनी है। दराज पे सेल्स से मुराद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि यार इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, काफी सारी सेल्स आ चुकी हैं, तो हम किसी न किसी वे में इसको स्पीड अप कर सकते हैं। जिन लोगों सर को ये नहीं शीट पता। बनी हुई है? सॉरी। मैंने कहा ये शीट कोई बनी भी है, बनी भी नहीं है आपके पास, या हमें न्यू वो हजरत बनानी है? सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल शीट में हेडिंग्स आप डालें, नीचे आपने प्रोडक्ट्स डालते जाने हैं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। जिससे नहीं बनाई जाएगी नहीं बताइए कि मैं शीट बनी हुई भेज दूंगा। असल में मेरे पास एक्सेल शीट है, मेरे पास वो सॉरी, मेरे पास गूगल शीट है, मेरे पास वैसे उसमें बनी हुई नहीं है। कह सकते हैं कि जो आपके सिस्टम में होती है, सिस्टम में बनी हुई नहीं, मेरे पास सिर्फ गूगल शीट्स हैं। ठीक है, इसमें सर फार्मूलाज वगैरह भी ऐड करने होंगे ना फिर? फार्मूलाज प्रॉफिट वगैरह वगैरह भी के? ऐड कर सकते हैं, वो प्लस का फार्मूला होता है यार, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस बंदे को बेसिक हाँ। कंप्यूटर आता है वो प्लस का फार्मूला ऐड कर सकता है। किसी को फिर भी ना पता चले प्लस का फार्मूला कैसे ऐड करना है, बताइएगा, मैं भेज दूंगा फार्मूला। Yes, sir, okay, sir. अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, इस प्रोडक्ट को जब आप मोबाइल ऐप में खोलेंगे ना, ठीक है, यहाँ से इसको भेजें अपने पास, अपने ग्रुप में किसी, आपके पास अपना ग्रुप होगा या किसी दोस्त को, मुझे किसी भेज दें। फ्रेंड को भेज लें। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे भेजेंगे, भेजने के बाद आप इसको ऐप पे ओपन करेंगे ना, एग्जाम्पल मैं इसे अब अपनी ऐप पे ओपन करता हूँ, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो किधर गया? सर जी 628 सोल्ड है। 628 सोल्ड, ठीक है जी। वो मेरे पास अभी नहीं पहुंचा लिंक, लेकिन वो बता रहे हैं कि 628 सोल्ड। सर जी मैंने खोल के भी देख लिया। एक सेकेंड। आ गया जी, आ गया। ठीक है जी, दराज ऐप आपके पास इंस्टॉल होगी। आप उसमें ओपन करेंगे, आपके ये बस ये आ जाएगा 628 सोल्ड, वो लिखा हुआ बता रहा है साथ में। ठीक है जी, 628 सेल हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये फिगर लगाना है कि यार 628 इस बंदे ने बेचे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये कंफर्म है कि ये बंदा खुद होलसेलर है। पहली बात तो ये नोट कर लें। ठीक है, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये बंदा खुद होलसेलर है। या फिर इस बंदे ने राजा सर बाजार से कोई थर्ड क्लास क्वालिटी उठाई है। उसके अलावा मुमकिन है ही नहीं कि M10 आपको इतने कम रेट में मिल जाए और आप मार्जिन भी निकाल लें। जी मैं फर्स्ट ऑफ, रिव्यूज देख रहा हूँ, रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं। जी रिव्यूज अच्छे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं, दैट मीन्स कि ये बंदा होलसेलर है। ये तीन सौ सेलर रुपए है का सर जी, मैं भी ये मंगा रहा हूँ एक। 300 रुपए का प्रॉफिट भी कमा रहा होगा ना, तो बैठे बैठे इस बंदे ने डायरेक्ट दो कैश लाख ऑन दस हजार डिलीवरी का कर दी। प्रॉफिट कर ली। अब इसकी लिस्टिंग अगर चेक कर लेते हैं कब इसने की हुई है, ये एंड पे रिव्यूज पे चले Yes. जाएं आप। सर जी ऑर्डर भी कर दिया है। कहाँ से ऑर्डर कर दिया है? ये देखें ना सर जी, वीडियो ये हमारी स्टार्ट। जी जी, होगी स्टार्ट। ये देखें सर जी, ऑर्डर कर दिया M10। यही वाला? हाँ यही वाला, इसी लिंक से। सही होगा, सही होगा। ऑर्डर भी कर दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब उसका ये प्रॉफिट है। अब इस चीज को आम मार्केट के अंदर 16 या 1700 रुपए में बेचा जा रहा है, या 1800 तक भी बेचा जा रहा है, लोग 2000 तक भी बेच रहे हैं। अब आपका जो मामला है वो ये है कि आपको इसको कम से कम
इससे कम में चाहिए 800 850 रुपए में, 900 रुपए में आपको चाहिए, ताकि आप इसका सुकून से प्रॉफिट निकाल सकें। और अगर आपका पाकिस्तानी मार्केट में ये चांसेस होते हैं कि आपका 100% या 200% भी कुछ प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट होता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इस पे आप 100% प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोर्सिंग आपने अच्छी की हुई। ठीक है, 100% प्रॉफिट का क्या फायदा होता है आपको? उसका एक ही फायदा होता है, 1000 रुपए में चीज ली, उसके बाद जो है वो तकरीबन 50 रुपए आपका ये आया। इवन के 300 क्या 350 रुपए आप लगा रहे हैं अपना मार्केटिंग का, खुल के मार्केटिंग करें। ठीक है, एग्जाम्पल दिन में सिर्फ 2-3 सेल हो रहे हैं, इससे ज्यादा सेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 1400 रुपये आ गए। 1400 के बाद भी आपके पास 600 रुपये बच जाएगा, यानी 50 to 60% आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, जो नेट प्रॉफिट है। मार्जिन आपके पास ज्यादा है। ठीक है, एक तो मार्जिन है, मार्जिन को ये नहीं समझना कि ये प्रॉफिट है, एक ये मेहरबानी करनी है। बाद में आप लोग मेरे सर पड़े हुए होंगे, सर आपने कहा था कि 100% बचेगा, ये तो बच ही 40% रहा है। तो असल जो आपके पास जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं ना, वो चीज होती है जो टोटल में से तमाम तर खर्चे, तमाम तर चीजें निकाल के एट द एंड ऑफ द डे रह जाती है, उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट और स्लैश लॉस भी होता है, बस बहुत दफा लॉस भी हो सकता है। आपने अपनी अकाउंटिंग ठीक रखनी है कि यार ना प्रॉफिट है ना लॉस हो। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगेन एक बार, कि यार एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अब 100 पीस बच गया। ठीक है जी, बिजनेस डिसॉल्व है, या आपके पास कुछ बचा ही नहीं है बेचने के लिए। दो ऑप्शन है अब आपके पास, आइदर होलसेल रेट में सेल कर दें। अब आप लोगों ने ये फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे ना, जिन्हें दराज होलसेल वगैरह और बाकी सारे के सारे, तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि होलसेलर्स डील किस तरह कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, एग्जाम्पल दराज डीमार लीगल रजिस्ट्रेशन। अब एग्जाम्पल ये बंदा होलसेलर है, ये कह रहा है अवेलेबल इन होलसेल रेट 690 रुपए में, मिनिमम क्वांटिटी 100 पीस। ऊपर एक बंदा 50 के ऊपर 780 रुपए कह रहा था, ये बंदा 100 से ज्यादा क्वांटिटी की, मिनिमम क्वांटिटी के ऊपर एमओक्यू आपकी मिनिमम क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर आपको 690 रुपए कह रहा है। ठीक है, अब ये 690 रुपए में को बंदा, अगर आपने 100 यूनिट इस बंदे से लेने, तो 100 यूनिट लेने के बाद इवन के एचएचसी के ऊपर आप इसको 900 रुपए में आपको मिल रहा है, तो इजिली 1000 रुपए के मार्जिन से आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, यानी तकरीबन आपका 120% मार्जिन है। सर जी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके सर। वापस आ गए। अब ये 690 है, ये तकरीबन मार्केट में, अब आपने चेक कैसे करना है कि मार्केट में कितने का बिक रहा है, इसे कहते हैं एड लाइब्रेरी। ठीक है, आप लोगों ने खोल के देखी है अभी तक? अच्छा, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू जी। बाकी किसी बंदे की हाँ नहीं है, खुदा के बंदो देख लो इसको यार, मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सर है जी, किधर गया जी, सॉरी, ये है जी, ये चीज, ये जो है ना वो की चेन है, जो पावर बैंक के टाइप रिचार्जेबल है, मतलब ये चीजों को करता है, की चेन पोर्टेबल चार्जर। साइड ये चेक कर रहे हैं कि लोग इसको कितने में बेच रहे हैं, हमें 690 रुपए पे मिल रहा है, तो लोग इसे कितने में बेच रहे हैं, ये हमें पता चलता है मेटा एड लाइब्रेरी से। मेटा से मुराद ये कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जितने भी एड्स चलते हैं, जो भी कंपनी ऐड चलाती है, ABCXYZ, कोई भी, बेशक हम भी उसके ऐड चलाते हैं, वो यहाँ पे शो होते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर। एग्जांपल अभी हम लिखते हैं, इसका नाम पूरा क्या है जी, किचन पोर्टेबल चार्जर, पोर्टेबल चार्जर, हमने यहाँ पे सर्च आउट किया।
अब ये देखें, ये यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, या सारे बंदे तक ये जो बेच रहे हैं। अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है ऐड का स्टेटस एक्टिव है, 20 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, यानी आज ही किसी बंदे ने स्टार्ट किया है। और उसके बाद कहाँ कहाँ चला रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे, 3 जगह पे वो इस ऐड को चला रहा है। बेच कितने में रहा है, 1400 रुपये में तकरीबन बेच रहा है। ठीक है, तो तकरीबन ये बंदा भी 120 के प्रॉफिट पे ही चल रहा है। अगर इसने मिनिमम क्वांटिटी ये ली है तो 120 का प्रॉफिट इसने डायरेक्ट मारा हुआ है, बगैर किसी टेंशन के। अब कोई फिक्सर मार्ट है, इसमें वो है ही नहीं इनका शॉप नाउ का ऑप्शन, ये 700 का बिक रहा था, बस इसको होलसेलर ही बेच रहा होगा। ये फेसबुक का ये तो होलसेलर दे रहा है ना, जो ये बेच रहा है ना, ये होलसेलर बेच रहा है। ये होलसेलर दे रहा है, उसके ऊपर उसने कहा है कि मिनिमम क्वांटिटी 100 होनी चाहिए। जी जी ठीक है। ये बात हमें अली बाबा खोलते थे ना शुरू शुरू में, हम कुछ बड़ा सा पहले हमको यार बड़े बड़े सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हैं यार, लेकिन वो मिनिमम क्वांटिटी होती है, मिनिमम क्वांटिटी भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। ये शॉप ना इस पे गए, ये भाईजान कितने में सेल आउट कर रहे हैं जी, इन्होंने मेन लिंक लिंक ही नहीं लगाया हुआ। जफर भाई आपकी प्रोडक्ट तो गई यार, लोग बेच रहे हैं उसको। यस सर बिल्कुल। समय लग गई है। यस सर। एग्जाम्पल ये बंदा बेच रहा है जी, ये कितने में बेच रहा है जी, ये 1500 रुपये में। ग्रिपर एग्जाम्पल। सर, ये अब हम, ये हैंड ग्रिपर भी बहुत चल रहा है सर। जी 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 जी, इसका मतलब ये बहुत आ गया जी, यहाँ पे गए, क्या ये होता है 2000 में बेच रहा है सारा। ताकि थोड़ा रिबात थोड़ा में। उसने पिंक कर दिया तो अभी देखें रिसेंटली किसी बंदे ने, नूरा ने जो है ना वो बाय किया है, ये एक लड़कियों नौरा के है, लिए होगा। तो उसने पिंक करके दिया, जालिम के बच्चे ने तो पिंक करके बेच रहा है उसको। ये नोरा फतेही तो नहीं है सर जी? सर पता नहीं, नोरा फतेह भी हो सकती है, मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं हूँ बल्कि होता। ठीक है जी, ये बंदा सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, 2799 में कर रहा है, सही हो, सर गुर्दा जी निकाल इससे लो फिर तो। खरीदता हूँ। सर जी इतने हाई रेट पे लोग फिर बाय करते हैं? करते हैं ना जी, उसकी सेल्स आई है तो तभी तो चला रहा है। हाँ। क्वालिटी में फर्क नहीं है जी, जिसका जितना, नहीं जी, पाकिस्तान में जिसका जितना दाव लग जाए उतना ही चलता है, और कुछ नहीं होता। ये ये बात भी है। चीजें ये चीजें दाव पे बिकती हैं। 1499 यस में सर। एवरेज प्राइस जो है ना वो तकरीबन ये चल रही है। रिव्यूज वगैरह भी थोड़े बहुत हैं, मतलब खुद भी लगा सकता है, लेकिन सम हाउ चलो कह लेते हैं कि 1300-1400 रुपये में बिक रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने 700 में खरीदा, 50 रुपया पैकेजिंग का लगा लें, अच्छी पैकेजिंग का, ठीक है, क्योंकि ये पैकेजिंग में नॉर्मल में आया तो आप इसको अच्छी पैकेजिंग में करके बेचेंगे और अच्छा बिक जाएगा, रिव्यूज अच्छे पड़ेंगे। अगर तो आपने अच्छी पैकेजिंग करनी है, मतलब करनी अच्छी पैकेजिंग में देना है, तो फिर तो पैकेजिंग मटेरियल आप खुद मंगवा भी सकते हैं, दराज से भी मिल जाता है। बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स हैं, राजा बाजार है, वहां से भी आपको पैकेजिंग मटेरियल मिल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ आपने लेनी है जो प्रॉपर प्लेस होती हो, जिस तरह मोबाइल या एयरबड्स प्लेस होके आते हैं ना, चीज के अंदर, फ्रेम के अंदर प्लेस हो, उस तरह लेनी है तो फिर लाजिम है जो थोड़े आपको 50 रुपये कॉस्ट लग रही, 100 रुपये लग जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे ये होता है उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है। आपका फ्लायर अपना हो, अंदर पैकेजिंग प्रॉपर हो, तो इस चीज को बड़ी रेटिंग मिलती है। ठीक है, अच्छे जो एरियाज है ना, जो अच्छे सिटीज हैं, वहां पे इन चीजों को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि नॉर्मल सी आइटम को आप हाई टिकट आइटम बना के सेल कर सकते हैं, जो चीज मेन आती है इसे। ठीक है, अब इस फ्रेम के ऊपर हम आ जाते हैं। हाई टिकट से मुराद ये है कि महंगा प्रोडक्ट मतलब हजारों में, ठीक है, मल्टीपल थाउजेंड्स आप कह सकते हैं। 5,000 का प्रोडक्ट है, 10,000 का है, 15-20 हज़ार का, ये हाई टिकट में आते हैं। जो 1,000, 2,000, 3,000 तक होते हैं ये लो टिकट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स इन्हें हम काउंट करते हैं। ठीक है, 750 हो गया, प्लस आपने मार्केटिंग 400 लगा दी खुले दिल के साथ। ठीक है, 400 पे आ भी रही है फिर भी मसला नहीं, स्टिल आपके पास जो मार्जिन आएगा माइनस 1500 पे, तकरीबन 350 रुपये। खैर ये तो हमने बहुत ज्यादा किया और बहुत कम पैसे रखे हैं, 300-350 रुपये फिर भी आपके पास आ रहा है तकरीबन। लगभग जो है ना, अगर 700 पे आप ले रहे हैं तो 50% जो है ना आपको मार्जिन स्टिल मौजूद है। तरफ हाँ भाई, करो करो, चार्ज करो लोगों को, यही तो काम रहेगा। बिल्कुल जी, इसके ऊपर अगर आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, जिस तरह से बॉटल्स के ऊपर हुई थी, तो ये प्रोडक्ट 2,000 का हो जाएगा। किस तरह से,
मैंने एग्जांपल दी थी, अगर तो याद रह गई हो लोगों को। वाटर बॉटल्स कस्टमाइज्ड। इसमें फिर तीन कैटेगरीज में आ जाएं। अगर आप लड़कियों के लिए करें तो पिंक पिंक वाले बेचें, वहां पे नाम लिख लें। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहीं पे इसी सीरीज के अंदर सिर्फ आप देख लें, इसी सीरीज के अंदर 970 की बोतल है, ये बंदा नाम लिख के 1200 में बेच रहा है। और नीचे जो बंदा है उस बोतल को तकरीबन ये बहुत अच्छा नाम लिख के 1600 में बेच रहा सर ये है। रिटेल में भी इतनी बिकती है, 900 रुपए की। सॉरी, मैंने कहा ये मैंने देखी थी, बाजार में पड़ी हुई थी, 900 रुपए की नौ रिटेल सौ की में। मिलती है ना, अब उसके ऊपर बंदा नाम लिख के दे रहा है, वो 1200 में दे रहा है। और नीचे वाला जो है वो 1600 में दे रहा है, और लोग ले भी रहे हैं, रिव्यूज भी आए पड़े हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये बंदा नाम लिख के दे रहा है, 1100 में दे रहा है। नीचे उसने और अच्छा कर दिया तो 1500 रुपये कर दिए, नीचे 2000 रुपये भी कर दिया होगा किसी बंदे ने और अच्छा करके। और अगर आप इसे जो है ना वो वाटर बॉटल्स चिल्ड्रन के लिए, तो आप इसके ऊपर तो फिर तो बस, पाकिस्तान में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक बच्चे पैदा करना और एक बच्चों के लिए चीज़ें बेचना। क्या चीज़? सॉरी, किचन, हाँ। अब ये बच्चों का रेलिवेंट आप कर देंगे तो जरा और चीज़ें बिक जाएंगी अच्छी। अब वेरिएशन है, मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट की दो टाइप्स ही होती हैं, तीन टाइप्स। या तो ओल्ड मार्केट का ओल्ड प्रोडक्ट होगा, एग्जाम्पल एक बंदा दूध बेच रहा है, दूसरे वाला भी बेच रहा है, तीसरे वाला भी, चौथे वाला भी, लगे हुए 500-600 साल से यही काम कर रहे हैं। ठीक है। एक बंदा कप्स बेच रहा है, फिर दूसरा बंदा झाड़ू बेच रहा है, फिर पंखे बेच रहा है, फिर कुछ और चीजें बेच रहा है। ये ओल्ड मार्केट का ओल्ड प्रोडक्ट। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप बेचेंगे तो बस 100 के बिक जाएगा, उसका मसला नहीं है। उसका भी 30 रुपए मार्जिन बच रहा है, आपका भी 30 रुपए बच रहा है, उसका 35 बच जाएगा मैक्सिमम। ये चीज एक क्या है, ओल्ड मार्केट का नया अपडेटेड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, पहले दौर के अंदर थर्मस थे, थर्मस फ्लास्क लगा होता था, चाहे घंटों जो है वो गर्म रहती थी। तो लोगों ने उसको अपडेट करके बच्चों को दे दिया जी। बच्चे चूंकि स्कूल में जाते हैं तो हाइजीनिक पानी नहीं होता, ठीक है, वहां के ऊपर सेहत के लिए जो है वो बेटर नहीं होता। तो बात यह है कि बच्चों को प्रोडक्ट दिया जाए उसमें पानी ठंडा रहे, जूस है तो जूस ठंडा रहे। ऑफिस ले जाने के लिए लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हो गया। अब ये हुआ कि उस थर्मस को उन्होंने शेप जरा अच्छी किस्म की दे दी। ठीक है जी। अब वो किलो किलो का थर्मस होता था, यहाँ पे है भी आधे किलो का बॉटल, और प्राइस उसकी डबल है। अब इसमें ये है कि लोगों के लिए अडॉप्ट करना भी मुश्किल। जैसे ये बंदा 872 रुपये में बेच रहा है, अभी तो दराज की ऑटोमेटिकली दराज में सेल लगाई हुई है, देखें 872 में बेच रहा है, 210 रेटिंग है से तकरीबन तकरीबन 1000 के राउंड या 1000 से ऊपर सेल आउट किया होगा चीज़ों को। ये से मुराद ये है कि लोगों ने रेट किया नहीं है नीचे ना, ये जो रिव्यूज किए हुए हैं, रिव्यूज हैं तो मतलब 210 अच्छा नहीं है। असल रिव्यूज ये होते हैं, ये वाले 4.9 4.8/5, ये असल रिव्यूज होते हैं जो लिजिटिमेसी होती है। ये 210 ही रिव्यूज हैं, ठीक है, ये 210 रेट है, 210 लोगों ने रिव्यू किया है। और टोटल जो रेट उनका बना, चुके 5 रिव्यूज होते हैं, तो 5 रिव्यूज में से 4.7 रिव्यू बना है उनका। ठीक है, मतलब हम 4.7 से 5 तक के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत अच्छा काउंट करते हैं। तो इस लिहाज से मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है, यहाँ से लिया जा सकता है। हो सकता है किसी बंदे का ढक्कन टूटने में, ये वो मामलात करने में मसला हो। आपने 600 का प्रोडक्ट ले लिया, 1000 में बेच दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे पर घर ही जाएंगे। भाईजान 600 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो पहले कॉस्ट भी तो लगाएंगे ना। देखिए ना, एक तो ये होती है ना चार्ज, वो शेख चिल्ली वाली बात होती है। मैं सबसे पहले मुर्गी लूंगा, और वो बहुत सारे अंडे देगी, अंडे देगी तो बकरी लूंगा, बकरी बेचूंगा तो मैं भैंस लूंगा, भैंस लूंगा तो कट्टे देगी, कट्टे बेचूंगा तो अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस चक्कर में जो सर पे अंडे बेचने जा रहा होता है वो भी गिर जाते हैं। हजरत, अगेन मैं वही बात सुबह से समझा रहा हूँ बैठ के, एब्रप्ट डिसीजन नहीं है मार्केट के अंदर। मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। 600 की चीज ली है, आप खुद से सपोज नहीं कर सकते मैं 1000 में बेच देता हूँ। यार एड लाइब्रेरी के ऊपर जाए, जाके पहले एवरेज सेलिंग रेट देखें, लोग कितने में बेच रहे हैं चीजों को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा 1000 में बेच रहा हो, लेकिन आपको वारा ही नहीं पड़ रहा 1000 के अंदर, 650 रुपये आपका बन जाएगा, 50 रुपया ऐड करने के ऊपर आपके पैकेजिंग और बाकी सारी चीजें। देन उसकी आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, 200-300 350 रुपये शुरू में मार्केटिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो फिर फ्री में प्रोडक्ट देंगे कि अगले बंदे को, 1000 रुपये पे उसको बेचेंगे,
तो आपकी तो कॉस्ट अपनी नहीं निकल रही है, तो क्या करेंगे, दोबारा एक बार ही ऐड चला पाएंगे, दोबारा फिर नहीं चलाएंगे। फिर कहेंगे जनाब नुकसान हो गया, उस्ताद ने गलत समझा दिया। ऐसा सीन नहीं है, ठीक है ना। 600 पे लिया प्रोडक्ट या 6000 पे लिया, अगले स्टैट्स अब डिफरेंट है, ठीक है। स्टैट्स पे पहले जाए, उसके बाद डिसीजन करें। फर्ज किया नहीं, फर्ज किया मैं जो है वो मुल्क का सदर हूँ, ऐसा नहीं होता। फर्ज नहीं करें, स्टैट्स पे और मैथ्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। पहले प्लस माइनस करें, और स्ट्रिक्ट किस्म के प्लस माइनस करें। 300 मार्केटिंग बजट लग रहा है, 400 लगाएं। प्रॉफिट कम बच रहा है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार मैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाऊंगा तो मैं अपना मार्जिन कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर 10 दिन गुजर गए, 15, एक महीना, मार्जिन, अगर नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रही तो मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। और अगर उस मार्जिन के साथ वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो या तो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, या फिर उस मार्केट रेट के ऊपर लोग लेने को तैयार नहीं है। प्रोडक्ट चेंज करें, ठीक है। वो सीधा बाज बहुत प्रोडक्ट हमें पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बाज फंस जाता है। उस जब वो प्रोडक्ट जब फंस जाता है, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे पास देन दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि ये जो ग्रुप्स ज्वाइन करने का मैंने आपको मशवरा दिया है, ये इसलिए दिया है कि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कि होलसेलर से लेना कैसे है और होलसेलर की तरह बेचना कैसे है, ठीक है। बेचना क्यों है होलसेलर की तरह? एग्जाम्पल, आपने बिजनेस डिसॉल्व करना चाहते हैं, या प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री आपने मंगाई और फंस गई, नो वे आउट है, अब आपके पास एग्जिट नहीं बचा, प्रोडक्ट सारे के सारे सर पे पड़े हुए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। ऑप्शन क्या बचेगा? आइदर होलसेल रेट पे जाके निकाल दे प्रोडक्ट्स, होलसेल रेट पे जाके आपको 500 के मिले थे, आप कह रही मैं आपको 480 पे दूंगा, लोग ले लेंगे, कोई ना कोई ले लेगा। सर जी वो तो लॉस हो जाएगा ना। यार देखें, जब बिजनेस डिसॉल्व हो गया तो लॉस हो गया ना। अब 20 रुपए यस से सर, आप कौन सा महल खड़ा करना चाहते हैं? वो बात भी लॉस ठीक तो है हो सर। गया, असल डिस्कशन ही लॉस की हो रही है, ठीक है ना। इस चीज को सुने पहले, देखिए डिस्कशन लॉस की हो रही है। आपके पास लिक्विडेट करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 300 यूनिट पड़ा हुआ है, हर कोशिश करने के बाद बिक ही नहीं रहा। अब उसको क्या करेंगे आप? दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको लिक्विडेट करेंगे। लिक्विडेट करने का मामला यही होता है कि जब आप चीज को डिसॉल्व करते हैं तो बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस में ये चीजें बेचते हैं, या फिर थोड़ा लॉस करके चीजें बेचते हैं। ये दो ऑप्शन है आपके पास। इधर आपके पास ये ऑप्शन है कि किसी होलसेलर की तरह आप बेचते हैं 500 पे ही, 500 का खरीदा, 500 पे बेच दिया। 5000 का खरीदा था, 5000 पे वापस बेच दिया। ये है सेफ साइड। अब अगर सेफ साइड पे आपका प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसका ऑप्शन ये है कि आप उसको थोड़ा कम करके बेचते हैं, कि कम से कम आपके कुछ एक्सपेंसेस कवर अप हो जाए, ठीक है। स्टैट्स कर ले कि आपके पास 400 यूनिट पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज, तो आपको तकरीबन इतना नुकसान हो जाएगा, 10-15 हजार का, 20 हजार का। और प्रोडक्ट छोटा है तो, और इतना ही नुकसान हो रहा है तो 20 रुपए का, ठीक है। फिर तो कोई मसला नहीं, 10, 15, 20 हजार, 30 हजार अगर जाते हैं तो चले जाएं, लेकिन आपको बड़ी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। देखिए 400 यूनिट पड़ा हुआ है आपके पास, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि आते साथ आप 500-700 यूनिट निकला। हमारे पास आजकल रियल स्टेट वाले बहुत सारे लोग आते हैं, उनका सबसे पहले क्वेश्चन होता है, सर बात ये है कि 1 करोड़ की मैंने कोठी बेच दी, क्योंकि अब नुकसान हो चुका है। अब आप बताएं 1 करोड़ रुपए कहाँ पे लगाऊं? किसी बंदे ने मशवरा दिया प्राइवेट लेवल पे लगाएं, मैंने कहा जी आप लगा सकते हैं 1 करोड़ रुपए प्राइवेट लेवल पे, मसला नहीं है। ठीक है जी, आप काम करके दे दें, मैंने कहा जी मैं तो काम करके दे दूंगा, मुझे मसला नहीं है उस चीज के अंदर करके देने में। बात ये है ना कि आपके, एक तो बात ये होता है ना, ऐसे बंदे को समझाना और उसको पूरी की पूरी चीजें प्रॉपर वे आउट में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, जिस बंदे को आइडिया नहीं होता। और रियल स्टेट में हर एक बंदा, टॉम डिक एंड हैरी, हर एक बंदा गया। अब हर एक बंदे को आप हर एक चीज नहीं समझा सकते। क्लाइंट आते साथ कहता है, देखें जो बंदा आपसे आते साथ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, तो जो रियल स्टेट के बंदे होते हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, उनको एब्रप्ट, ठीक है, एब्रप्ट उनको क्विक सर्विस के अंदर उनको रिजल्ट्स चाहिए, और क्विक उनको पैसा चाहिए। पैसा कैसे उनके पास क्विक आता है? एक कोठी निकाली, कोठी के बदले में वहां पे 2 लाख रुपए मिल गया, किस बंदे को उधर चीज बेची, वहां पे 50 हजार रुपए मिल गया, ये चीज रेंट पे लगाई, 60 हजार रुपए मिल गया। ये होता है उनके पास अब्रप्ट पैसा। ई कॉमर्स में ये वाला पैसा नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कि चुटकी बजाते ही मिलियनर, ऐसा कुछ नहीं होता। ई कॉमर्स प्रोसेस है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी तरह प्रोसेस आप चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो ये स्नैप वाला काम है, ये नहीं कर सकते, ठीक है, इसके ऊपर हम नुकसान खाते हैं। स्नैप के ऊपर बंदा जो है ना वो तेज घोड़े की तरह दौड़ना चाहता है, लेकिन जब वो नीचे से स्टैट्स निकलते हैं तो सारी चीजें निकल जाती हैं, बिजनेस हाथ में नहीं रहता फिर, ठीक है।
तो इस लिहाज से चीज़ों को स्लो एंड स्टडी भी मिलेगा, थोड़े यूनिट्स मंगवाएं, टेस्ट करें। देखिए जब आपको आइडिया हो जाएगा कि एवरेज सेलिंग रेट, आपका एवरेज सेलिंग ऑफ योर इन्वेंट्री फॉर वन प्रोडक्ट, ठीक है, आपका एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई 30 डेज जो है ना, वो आपके इन 30 डेज 500, ठीक, 500 उसकी सेल्स है। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट 500 है, 1000 नहीं है, ठीक है। अब आपको ये लगा कि यार बंदे को कॉल्स भी करनी पड़ी हैं 30, देखिए 500 यूनिट, छोटे लेवल के ऊपर 500 यूनिट एक महीने में निकालना ठीक ठाक चीज होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके तकरीबन 15 ऑर्डर एवरेज में आप भेज रहे हैं, 15 ऑर्डर को कंफर्म करना, फिर डिस्पैचमेंट सब कुछ अगर आप इसी तौर पे कर रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट्री बढ़ाते हैं। इन्वेंट्री बढ़ाने से पहले मार्केटिंग बजट बढ़ाते हैं। आप जब चीज लोड ले लेंगे ना, तो लोड के अंदर आपकी बेसिक चीजें चली जाएंगी। जब शुरू में आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, अपना लेजर सारा का सारा आप मैनेज कर लें, तो फिर बेशक खुल के खेलते रहे, मसला नहीं। कि 500 की रिक्वायरमेंट है तो 500 मंगवाएं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार 2 महीने में मेरा 500 550 के दरमियान में मामला रहा है, तीसरे महीने में गया 600 हो गया, तो आपकी रिक्वायरमेंट 650 की है सर, ये 700 की है, 7000 की नहीं है। बिजनेस को अपने वे में चलने दें, इसलिए प्रोसेस आपको बताया ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग लेवल होता है जी चल चलाओ, उसमें मामला ये होता है लेस रिस्क, लेस सारी चीजें होती है। देन आप क्या करते हैं जी, वाइट लेबल, थोड़े समझदार वाला जो काम होता है ना, समझदारी वाला काम होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास काफी यूनिट्स आते हैं, मतलब प्राइवेट लेबल होता है। प्राइवेट लेबल में आप फिर बहुत समझदार हो जाते हैं। ये 30 समझदारियों के लेवल हैं, और मार्केट का भी यही लेवल है। यहाँ पे कम यूनिट होते हैं, आप थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है जी, थर्ड पार्टीज प्लस बहुत सारी और चीजें। वाइट लेबल में ये होता है कि आपके पास 3PL या पैकेजिंग वगैरह आप चेंज कर रहे हैं, और आपने कुछ प्रोडक्ट्स डिसाइड कर लिए हैं कि यार इन इनकी आप पैकेजिंग चेंज करके व्हाइट लेबल करेंगे। प्राइवेट लेबल है, अब आपके पास है सब कुछ, प्रोडक्ट भी आ गया, चीजें भी आ गई, प्रोडक्शन ही अपनी है। देन आप आम वे से मूव नहीं करते, आप B2B भी करते हैं और B2C भी करते हैं। जब प्रोडक्ट अपना होता है तो उसका मतलब है प्रोडक्शन अपने पीछे से होती है, और जब प्रोडक्शन होती है तो आपको B2B करना पड़ता है, B2C भी करना पड़ता है, ठीक है। B2C पे भी सिर्फ चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई पंखा बना लिया, कोई ऐसा फर्नीचर की चीज बना ली, तो उसको आप सेल आउट करते जा रहे हैं नॉर्मल लेवल। लेकिन एक बंदा कहता है यार हम आपके रीसेलर बनना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट लेबल एक स्पेशली ब्रांड होता है, उसके रीसेलर्स होते हैं, ये ऐसी कोई निगेशन नहीं है। तो जब वो आपका रीसेलर बनना चाहेगा तो फिर लाजिम बात है आपको बल्क में जाना पड़ेगा। तो बल्क में जब जाएंगे तो 3000 की चीज 1700 की हो जाती है या 1500 की हो जाती है, ठीक है। आप उसको फिर रिटेल प्राइस में नहीं बेच सकते, उसको आप होलसेल प्राइस में बेचेंगे। अब होलसेल में आपका मार्जिन होगा, फिर जहां पे आप साथ में रिटेल में बेच रहे हैं तो रिटेल पे भी मार्जिन है। तो ये सारे के सारे 1 बाय 1 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी जंप मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, आराम से स्लो एंड स्टडी चले। पहले इतनी उम्र हो गई है तो थोड़ी सी और गुजारने, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? रातों रात अमीर होने वाले सपने बड़े अच्छे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी। हम लिटरली आज भी वो ब्रांड हमारे पास आता है ना, उसको भी स्लो स्टडी लेके जाएंगे। कितना 2 मिलियन लगाएंगे जी आधे साथ ही, कितने लगाने हैं बताएं, कहता है जी 5 लाख, ठीक है। उससे फिर स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे, फिर और आपसे रिक्वायर करेंगे। देखिए जब आप किसी बंदे को किसी क्लाइंट के लिए काम करें, स्टैट्स दिखाते हुए आप उससे पैसे मांगेंगे ना, डबल देगा। लेकिन आप 1 मिलियन भी लेकर बैठे हुए हो और आपके सर के ऊपर टेंशन भी हो गया है, अल्लाह आते साथ ही जनाब अली 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर हैं 7, 2 कैंसिल भी हो गए हैं, गए हम तो, ठीक है। तो बड़ा जब बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। अपने स्टेप्स के साथ जाएं। देखिए 2 साल में जो चीज़ मुझे नहीं पता चली, ठीक है जी, यहाँ तक किसी बंदे का कोई क्वेश्चन या क्यूरी। और मैं कल होलसेलर्स वाली बात मैं आपसे कर रहा था, जो होलसेलर्स हमारे ऑन बोर्ड हैं, ठीक है, मैं उनके साथ अभी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। तो जो जो बंदा फाइनल हो जाता है तो उसके साथ हम आपको उनके नंबर और सारी चीज़ें, उनकी इन्वेंट्री, उनकी तमाम तर चीज़ें जो उनकी रिलायबल हैं, जो रिलायबल नहीं है, वो सारी की सारी हम आपको चीज़ें शेयर कर देंगे। तो उसमें मामला ये है कि आप अगेन अपने प्रोसेस के साथ एक बार
उसको थ्रो आउट करके तभी जो है वो अपना काम स्टार्ट करें, तभी बेहतर मामला है। ठीक है, उसमें ये होगा कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड होंगे, वो हमारे घर के बच्चे नहीं होंगे। होलसेलर होलसेलर होता है। पाकिस्तान में लोगों का पैसा दे के ईमान बदलते हुए पता नहीं चलता। इसलिए बड़ी मेहरबानी करनी है आपने कि अगर तो डीलिंग आप मेन फाइनल कर रहे हैं तो किसी प्लेटफॉर्म से करें। एच एच सी से कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यार वो आपका प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है भी सीओडी, तो पैसे लेंगे तो पैसे जो है वो तभी लेंगे जब प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जब लोकल होलसेलर से डील कर रहे हैं तो ध्यान से डील, बेशक हमारी तरफ से रिकमेंडेड क्यों ना हो, लेकिन टिल डेट तक आई स्वेयर के हम जो भी बंदे के साथ डील करते हैं हर बार दिल धड़कता है एडवांस पैसे देते हो। ठीक है, तो बस एहतियात करनी है, लेकिन थोड़ी रिस्की मार्केट है, बट मामला है। जिनके साथ अलबत्ता ताल्लुक बन जाता है यार, उनके यूनिट्स हम तक पहुंच भी आते हैं, 3 3 दिन 4 4 दिन हफ्ता हफ्ता, कोई डिस्कशन भी नहीं होती पैसे की। कहते हैं जी क्लाइंट का पैसा आएगा, इन्वेंट्री खत्म होगी तो आपको भिजवा देंगे, उनको भिजवा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम स्टैब्लिश्ड ऑफिस हैं, चीज़ें हैं सारी की सारी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, कोई भागने वाला या ये वो चीज़ करने वाला सीन नहीं है। ठीक है, तो सब मोबाइल देने, फिर मोबाइल देने, मोबाइल। ठीक है, तो आपने फिर भी उनके साथ प्रोसेस करना है डिस्कशन, और जितनी भी आपके साथ आपके पास जो है वो, आप कहते हैं कि आपके पास स्किल्स हैं जिनके तहत आप उस बंदे को मजीद जो है डिस्काउंट लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं, जितना ला सकते हैं उतना ले आए, कोई मसला नहीं। लेकिन एहतियात फिर भी करनी है। उसमें जो सीयूडी वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा, सीयूडी वाले बंदे अच्छे होते हैं, आपको मसला नहीं होता, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता। एडवांस वाले थोड़ा बंदे को ट्रिकी लगता है, लेकिन आप जिनके साथ ज्यादा अरसा में काम करते हो उनका हम बता सकते हैं कि यार आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बताएंगे बताएंगे भी सही कि कितने यूनिट्स तक ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे अगला यूनिट जब आपने करना है तो फिर एहतियात के साथ ही करना है। लेकिन जो सीओडी वाला बंदा होता है उसके साथ फायदा होता है। सीओडी वाला बंदा अगर आपसे 2 20 30 रुपए ज्यादा भी ले रहा है, जाने नहीं, कुछ नहीं होता, चीज सेफ एंड साउंड पहुंचाएगी। बाकी जो फ्रॉड होता है यार वो अलीबाबा से भी हो जाता है और अमेजोन पे भी लोगों के साथ हो जाता है, तो फिर भी पाकिस्तान है। ठीक है, इसलिए हमेशा अपना एक बिजनेस व्हाट्सअप नंबर आपके पास होना चाहिए, जो जो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हुजैफा साहब, उस्मान कुरैशी और बाकी लोग, आपके पास हमेशा बिजनेस अकाउंट नंबर होना चाहिए जी। ठीक है, तो उससे ऊपर जो है वो ऑफ मिनट मौजूद होना चाहिए, या जिस जिस बंदे के यस घर में पीटीसीएल की या नेटेल की एक्सेसिबिलिटी है वो फ़ोन लगवा लें, जी सर। ताकि फ़ोन के जरिए सर जो है वो कार कर ले तो अच्छी बात सब कुछ है सर जी। है। जी, अच्छी बात। जी जी क्या कह रहे हैं? हसन कह रहा है ओके हो गया सर। जी जी जी, व्हाट्सएप नंबर का ज़रा ये होता है कि लोग वापस कांटेक्ट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, आप लोग भी उनको फ़ोन शुन कर लेते हैं कि भाईजान मामला ये है कि आप ओके हैं प्रोडक्ट के लिए, नहीं ओके, ये वो सारी की सारी चीज़। ठीक है, यस। बहरहाल यार, ये अगर आप किसी के मुंह से सुने यार 30 35 रिटर्न है, तो मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बता रहे थे कि सर हमारे 40 रिटर्न थे हर 100 में से। उसके बाद ये हुआ कि अब बिजनेस बंद ही करना पड़े। उनको सिंपल तरीका कार ये होता है, तो कहते हैं ना 30 35 40 रिटर्न हो तो मामला चल जाता है, तो बंद ही करना पड़ता है, चलता नहीं। जी 40 रिटर्न तो बहुत ज्यादा है। सर, देखे ना, 100% में से आप 40% आपका रिटर्न आया पड़ा है, मार्केटिंग कॉस्ट तो हाँ आपकी चली गई। चली गई सर। हम क्या कर सो, मसला है ना। इसलिए कोशिश करें अच्छे एरियाज लगाएं। अगर आपको, मैं अब जंग से हूँ, मुझे बहुत पसंद है शहर, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक ऐड जो है ना मैं जंग में लगा रहा हूँ। ठीक है, फेसबुक ने अपने जो है वो, मैं आपको सिखाऊंगा जब एड्स पे हम आएंगे, फेसबुक ने बताया हुआ है कि कौन से बड़े शहर हैं। हमारी डेली मेटा के साथ किसी न किसी चक्कर में बात हो रही होती है। ठीक है, तो वो मेटा अगले दिन हमारा एक अकाउंट जो है ना वो परफॉर्म सही नहीं कर रहा था, तो मेटा ने कहा कि आप सिर्फ मेन सिटीज पे चलाएं फिर चेक करें। ठीक है, मेन सिटीज जो है ना वो हाई एंड प्रोडक्ट के लिए तो दूसरे सिटीज हैं ही नहीं, सिर्फ 4 हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और कराची। कराची हाई एंड के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। देन है आपका मीरपुर, या आजाद जो जम्मू कश्मीर में से मीरपुर या बाग वाली साइड, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो कश्मीर की ये वाली साइड है, मीरपुर मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर और बाग, यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो यूके इम्पोर्टेड लोग रहते हैं। ठीक है, यानी जो लोग यूके में रहते हैं उनके घर वगैरह हैं, सारी की सारी चीजें, तो यहाँ पे जरा अच्छा क्लाइंट आपको मिलता है। लेकिन मैं पहले बता दूं कि मेन मेन सिटीज में, ठीक है, अपने ये ना हो कि वो आपको बाड़ी अब्दुल्ला पे बुलाए हुए हैं, उन्होंने आपको ऑर्डर आपको प्लेस किया हुआ और आप ढूंढते फिरे जी कहाँ ऑर्डर देना है। ठीक है, ये चीजें सारी की सारी देख के, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या क्यूरी किसी बंदे की क्लियर है?
वो सब, उमर सब क्लियर तो हो गया, शीट नहीं आई। अल्लाह आपको शिफा दे, आप बताते हैं हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जी उस्मान कुरैशी साहब, आपकी लिस्ट में आपकी नहीं आई शीट। मैं भेज दूंगा सर आज। तो सर मैं अगेन एग्जांपल देता चलूँ ना, जब बंदा इश्क में मुब्तला हो जाता है ना, तो महबूब हर जगह नजर आता है। सोते जागते जुल्फें, हर काली चीज जुल्फें लगती हैं, हर तिरछी चीज उसकी आंखें लगती हैं, और हर एक जो है ना वो चाल ढाल जो है ना हिरन जैसी लगती है, और हर एक हिरन के अंदर बंदे को महबूब की चलती हुई आत्मा नजर आती है। तो जब आपको अपने सब्जेक्ट के साथ इश्क हो जाता है ना, तो ऐसा कुछ मामला होता है। ठीक है, फिर आप साइंसदान हो जाते हैं। घड़ी जी रखनी सर, जी है, जी। उबलने के लिए अंडा रखना है, बंदे को ये तमीज नहीं रहती चीजों की। ठीक है, तो बॉडी बिल्ड हजरत प्रोसेस है। आप डेली 10 मिनट के लिए एक डंबल उठाएंगे ना, तो महीने के बाद आपको फर्क महसूस होगा आपके हाथ में कि आपके हाथ के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, वो आपको खुद ब खुद बता रहे थे। डेली 10 मिनट के लिए डंबल उठाएं, बेशक 5 kg का उठा लें, तो आपको फील होगा। अगर ई कॉमर्स के अंदर डेली आप आधा घंटा देंगे, तो आपको एक महीने बाद फील होगा कि जिस चीज का नाम प्रोडक्ट हंटिंग है, आपसे बेहतर आपके उस्ताद को भी नहीं आती। डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। उसमें कोई तमीज नहीं है कि मैं कोई उसमें हमेशा जो है गुरु रहने वाला हूँ और आप नहीं रहने वाला, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स हैं हमसे जो है वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे, और बाकी मामला भी अगले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एजेंसी चला रहे हैं आजकल। उस्मान साहब, जी जी सर। तो सर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बंदा सो तो नहीं जाता ना, बिजनेस करें। बिजनेसमैन का एक ही काम होता है, वो बात की जाती है ना कि यार मैं पहले बड़ी टेंशन में था, मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, फिर मैंने बिजनेस कर लिया, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। मैं 24 घंटे नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम डिलीवरीज का टाइम सुबह लेकर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इतना टाइम दें। उससे भी इतना भी नहीं हो सकता, घंटा कम से कम दें। घंटा इनफ है। इन 2 महीनों में आप घंटा घंटा ठीक है। देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बिजनेस ना चले तो मैं जिम्मेदार। लेकिन जिस तरह बता रहा हूँ वैसे ही। ओके सर। ठीक है, अब जिम्मेदारी भी ले लिए यार, और सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।